जम्मू कश्मीर कैडर के आईएएस ऑफिसर शाह फैसल ने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर लिया है और आने वाले कुछ दिनों में या मान लीजिए 1 महीने के अंदर अंदर उन्हें पोस्टिंग भी मिल जाएगी। वो या तो जम्मू कश्मीर में तैनात किए जाएंगे या नई दिल्ली में वो डेपुटेशन पर रहेंगे। शाह फैसल वापस आए हैं, ये खबर कल से गर्म है, लेकिन शाह फैसल के ट्विटर पर जो उन्होंने लिखा है उसको आपके लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंसान ज़िंदगी में अगर कोई गलती करता है या इंसान ज़िंदगी में अगर कोई फैसला जज्बात में आकर लेता है, उस फैसले पर अगर वो दोबारा से सोच विचार करे, पुनर्विचार करे और अपने फैसले को बदलने के बारे में सोचे तो कोई बड़ी बात नहीं। जो फैसला आपने किया है उसके कुछ रिपरकशंस तो जाहिर सी बात है आपकी ज़िंदगी पर रहेंगे, लेकिन उसके बाद जो आपकी ज़िंदगी शुरू होगी वो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होगी। शाह फैसल ने अपने ट्विटर पर लिखा कि 8 महीने की मेरी वो ज़िंदगी, यानी 9 जनवरी 2019 को जब मैंने सिविल सर्विसेज से इस्तीफ़ा दे दिया और उसके बाद अगस्त 2019, और अगस्त 2019 की बात वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 14 अगस्त 2019 को शाह फैसल को गिरफ्तार किया गया था। उस जिंदगी के बारे में बात वो कर रहे हैं कि उस जिंदगी ने इतना बोझ बना दिया था कि मैं लगभग खत्म हो गया था। मैं एक ख्वाब की तलाश में था, मैं ख्वाब के पीछे दौड़ रहा था। मैंने सब कुछ खो दिया था जो मैंने सालों में बनाया था, तैयार किया था। दोस्त, नौकरी, जॉब के बारे में बात की है, वो रेपुटेशन जो मैंने अपनी बनाई थी और वो लोगों के बीच में जो मेरी गुडविल थी, जो लोग मुझे मोहब्बत और प्यार किया करते थे। और यकीन मानिए आज भी शाह फैसल से लोग बहुत प्यार करते हैं। और ये सिर्फ ये नहीं है कि वादी कश्मीर में लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं, जम्मू संभाग में भी लोगों को बेइंतहा खुशी हुई है ये जानकर कि शाह फैसल सर्विसेज में वापस आ रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने आगे लिखा कि लेकिन मैंने कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। मुझे ये मानना पड़ता है आज कि मेरे आइडियलिज्म ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे आइडियलिज्म ने मुझे पीछे छोड़ दिया। यानी आप जब एक ऐसी सूरत हाल अपने सामने देखना शुरू कर देते हैं कि जनाब दुनिया तो बहुत खूबसूरत है और ये तमाम चीज़ें तो मुमकिन हैं, वो कि सारी किताबी बातें, जिन सारी किताबी बातों को आप सुनते हैं और पढ़ते हैं, उन किताबों को पढ़ने के बाद आपको यूं लगता है कि दुनिया तो बस वही है जो किताबों में कहा जा रहा है, जो लिखा जा रहा है। हकीकत में दुनिया बिल्कुल अलग है, बिल्कुल मुख्तलिफ है। आइडियलिज्म इसी को कहते हैं। आप किताब पढ़ते हैं और आप एक आइडियल माशरे की तवक्का करते हैं। आप तवक्का ये करते हैं कि बहुत खूबसूरत दुनिया होगी जिस दुनिया में मैं जाऊंगा, लेकिन जब आप दुनिया में उतर आते हैं तो आपको ये पता चलता है कि मामला तो कुछ और ही है। उसके बाद शाह फैसल आगे लिखते हैं, मुझे खुद में बहुत यकीन था, मुझे ये यकीन था कि जो गलती मैंने की है उस गलती को मैं सुधारूंगा। जिंदगी मुझे एक और मौका देगी। मेरी जिंदगी का एक हिस्सा थक चुका है उन यादों के साथ, उन 8 महीने की यादों के साथ, और मैं उस लेगेसी को खत्म करना चाहता हूं। बेशतर हिस्सा उसका जा चुका है और बाकी वाले हिस्से को वक्त खत्म कर देगा। सोचा आप तमाम लोगों के साथ ये शेयर करूं, ये बात आप तक पहुंचाऊं कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है और अपने आप को एक दूसरा मौका देना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेटबैक्स मेक अस स्ट्रॉन्गर। झटका जब जिंदगी में लगता है ना, वह हमको और ज्यादा ताकतवर बनाता है। और माजी के जो साए हैं, उन सायों के आगे जिंदगी बहुत खूबसूरत है। उन सायों के आगे दुनिया बहुत कमाल की है। इतिहास में जो कुछ आपके साथ घटा, उस घटे हुए पर चिंतन मंथन करते रहना, उस घटे हुए पर रोते रहना, इससे कोई बात बनने वाली नहीं। बात बनती है इस चीज से कि आप जो हुआ, जो बीत गया, उसे भूल जाएं और आने वाले कल को सुंदर और सजीला बनाने की कोशिश करें। मैं अगले साल 39 साल का होने जा रहा हूं, अगले महीने माफ कीजिएगा 39 साल का होने जा रहा हूं और मैं दोबारा से अपनी जिंदगी की शुरुआत करने के लिए उत्साहित हूं। शाह फैसल के इन ट्वीटों से साफ हुआ कि शाह फैसल सिविल सर्विसेज में दोबारा से शामिल हो रहे हैं और उसके बाद जम्मू कश्मीर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट के ऊपर भी स्टेटस चेंज हो गया
वहां पर आ गया अवेटिंग इन द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट फॉर फर्दर पोस्टिंग। साफ तौर पर मतलब ये कि शाह फैसल अब जीएडी में इंतजार कर रहे हैं कि उनको कब पोस्ट किया जाएगा। कुछ एक टेक्निकल चीजें हैं, जिन टेक्निकल चीजों की करेक्शन के बाद या जिन टेक्निकल चीजों को एड्रेस करने के बाद शाह फैसल को पोस्टिंग दी जाएगी। शाह फैसल की अगर आप शाह फैसल के कैरियर स्टैटिस्टिक्स पर नजर दौड़ाएंगे तो आपको लगेगा कि इस शख्स ने 39 साल में लगभग हर जिंदगी का हर मोड़ और जिंदगी की हर एक चीज देख ली है। 17 मई 1983 शाह फैसल का जन्म होता है। उसके बाद शाह फैसल के जब 19 वर्ष के थे तो उनके पिताजी गुलाम रसूल शाह को आतंकवादी अपनी गोली का निशाना बनाते हैं और शाह फैसल के पिताजी शहीद होते हैं। 19 वर्ष के थे और इनकी माताजी भी अध्यापक हैं, पढ़ाती हैं। 2008 में शाह फैसल ने एमबीबीएस अपनी मुकम्मल की। एमबीबीएस ग्रेजुएट होने के बाद शाह फैसल ने तय किया कि वो सिविल सर्विसेज में कोशिश करेंगे और जब उन्होंने सिविल सर्विसेज में कोशिश की तो वो जम्मू कश्मीर के पहले शख्स बने जिन्होंने सिविल सर्विसेज में अव्वल नंबर लिया, सिविल सर्विसेज में टॉप किया। 2010 में जब शाह फैसल ने टॉप किया तो जम्मू कश्मीर के बहुत सारे ब्यूरोक्रेट जो उस वक्त सर्विस में थे वो ये ख्वाब देख रहे थे कि ये नौजवान मरकजी सरकार में एक बहुत इंपॉर्टेंट ओहदे पर जाकर रिटायर होगा और शायद ये जम्मू कश्मीर की सिविल सर्विसेज कैडर का पहला अफसर होगा जो इतनी बड़ी पोजीशन पर पहुंचकर रिटायर होगा। और यकीन मानिए वादी कश्मीर के नहीं बल्कि जम्मू के लोग भी शाह फैसल की तारीफ करते नहीं थकते थे। उस समय की भारतीय जनता पार्टी पीडीपी सरकार में जो बीजेपी के नेता थे वो प्रशंसक थे शाह फैसल के और प्रशंसा ही नहीं करते थे। चैम्बर हो कोई भी जगह जम्मू में हो जहां शाह फैसल आते वहां लोग उनका स्वागत भी करते, उनके साथ बैठते भी और फख्र महसूस करते जब वो शाह फैसल के साथ बैठकर उनके साथ बातचीत किया करते थे। यानी इतनी मोहब्बत और इतना प्यार जो है वो शाह फैसल को मिल रहा था। इस मोहब्बत और प्यार के बीच में शाह फैसल को देखने वाले और उनकी तारीफ करने वाली बड़ी फौज सोशल मीडिया पर भी जमा हो गई थी। फेसबुक पर उनके बहुत फॉलोवर हो गए थे, ट्विटर पर उनके बहुत फॉलोवर हो गए थे। ऐसा लगता है कि इन तमाम चीजों ने और उसके बाद जब आप बदलाव लाने लगते हैं, आपका इरादा ईमानदार होता है, आपके इरादे नेक होते हैं, तो आपके साथ जब लोग खड़े होना शुरू हो जाते हैं आपको लगता है कि एक बड़ा बदलाव भी मुमकिन है। एक बड़ा बदलाव जम्मू कश्मीर में होना चाहिए। उस बड़े बदलाव के लिए आपको शाह फैसल को लगा कि शायद ब्यूरोक्रेट की कुर्सी जो है ये उनके आड़े आएगी और वो बड़ा बदलाव नहीं ला पाएंगे। उनके साथी और वो तमाम ब्यूरोक्रेट्स जो उस समय उनसे उम्मीद और तवक्का लगाए बैठे थे जो अब रिटायर हो चुके हैं, उन्हें बड़ा झटका लगा जब 9 जनवरी 2019 को शाह फैसल ने सिविल सर्विसेज से इस्तीफे की पेशकश की। इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के बाद उन्होंने 19 मार्च 2019 को जम्मू कश्मीर पीपल्स नामी एक राजनीतिक संगठन बना लिया। जब ये राजनीतिक संगठन उन्होंने बनाया, ये राजनीतिक संगठन बनाने के बाद 4 फरवरी 2019 को इंटरव्यू में कहा, 21 मार्च 2019 को फाइनली जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट वजूद में आई। 18 जून 2019 शाह फैसल जम्मू कश्मीर अवामी इत्तेहाद पार्टी के नेता इंजीनियर रशीद के साथ मिलकर एक यूनाइटेड फ्रंट तैयार करते हैं। उस यूनाइटेड फ्रंट के तैयार करने के बाद जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को 370 और 35A को लेकर फैसला लिया गया। 370 खत्म हो गया। जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था वो जम्मू कश्मीर का खत्म हो गया और जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। उसके फौरन बाद 14 अगस्त 2019 शाह फैसल टर्की जा रहे थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया, एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया। एयरपोर्ट से वापस वो श्रीनगर पहुंचे और श्रीनगर में उन पर फरवरी 2020 में पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया गया और फरवरी 2020 में पीएसए लगने के बाद 3 जून 2020 को उनका डिटेंशन खत्म हो गया और 3 जून 2020 को जब डिटेंशन खत्म हुई, जब आजाद हुए, रिहा हुए, बाहर आए, खामोश रहे और 10 अगस्त 2020 को ऐलान कर दिया कि मैं सियासत से अब बाहर जा रहा हूं, मैं सियासत को खैरबाद कह रहा हूं, यह मेरा फील्ड नहीं, मैं इस फील्ड में आया तो जरूर था लेकिन मैं मेरा इस दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है। और इस फैसले के बाद जब उन्होंने 10 अगस्त 2020 को सियासत का मैदान छोड़ दिया, जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट छोड़ दी,
इस फैसले के बाद वो तमाम बातें, यूं कहा जा रहा है कि उस वक्त भी नई दिल्ली बहुत इंटरेस्टेड थी कि शाह फैसल वापस दोबारा से सिविल सर्विसेज में आ जाएं। शाह फैसल जम्मू कश्मीर के वो नौजवान हैं जिन्होंने 2010 में सिविल सर्विसेज में टॉप किया था। नौजवान बड़ी उम्मीद और बड़ी आस के साथ शाह फैसल की तरफ देखते हैं, एक इंस्पिरेशन मानते हैं इन्हें, और मानते हैं जो शाह फैसल ने किया हम भी कर सकते हैं। दूसरा, शाह फैसल एक ऐसे परिवार से आते हैं जिस परिवार को आतंकियों ने अपनी गोली का निशाना बनाया है। उन्होंने अपने पिता को आतंकवादियों के हाथों खोया है। ये तमाम चीजें केंद्र सरकार के पास थी, ये तमाम बातें केंद्र सरकार तक पहुंची। उसके बाद और भी बहुत सारे लोग थे जिन लोगों ने केंद्र सरकार के समक्ष ये बात रखी कि आपको शाह फैसल को एक और मौका देना चाहिए। अगर मैं सूत्रों की मानूं तो शाह फैसल को यह दूसरा मौका देने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का बहुत बड़ा रोल है। सूत्र ये बताते हैं कि दोनों इस बात पर कन्विंस्ड थे कि शाह फैसल को दूसरा मौका दिया जाना चाहिए। इसलिए दिया जाना चाहिए क्योंकि शाह फैसल 2010 बैच के टॉपर हैं, वादी कश्मीर से आते हैं, वहां के नौजवानों को इंस्पायर करते हैं। सियासत में आना इनकी गलती थी, मान चुके हैं, और मान चुके हैं मुझे सियासत से मेरा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए था, मेरा काम तो लोगों की खिदमत करना होना चाहिए था। एक गलत फैसला था, मैं इस गलत फैसले पर मुझे अफसोस है। ये सारी बातें हुई और साथ में आपको जानकर ये हैरत होगी कि ईमानदारी की ये इंतहा है शाह फैसल की कि पारिवारिक सिलसिला शाह फैसल की धर्मपत्नी जिनका नाम इरम रशीद है, वो एक केस ऑफिसर हैं, वो सिलसिला चला रही थी। इस सारे दौर के बीच में शाह फैसल, जो मेरी जानकारी है, शाह फैसल की हिम्मत बंधी रहे, शाह फैसल का हौसला न टूटे, हिम्मत न टूटे, और किसी भी वक्त उसको यह न लगे कि मुमकिन नहीं है। लगातार इनकी धर्मपत्नी ने इनका साथ दिया और आज नतीजा यह है कि शाह फैसल जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर चुके हैं। उनके साथी, उनके परिवार से जुड़े हुए लोग ये बताते हैं कि वो धन्यवादी हैं प्रधानमंत्री के, गृह मंत्री के और साथ में एमओएसएन पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह के। वो मानते हैं कि इन्हीं की कोशिशों और काविशों से ये संभव हो सका कि एक वो व्यक्ति जिसने जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट की बुनियाद डाली, एक इतना सुनहरा कैरियर जिस शख्स के सामने था, जो अपने कैरियर की पीक पर था। और अगर मैं आपको ये बताऊं, वो कहते हैं कि कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। वाकई इनको दुनिया नहीं मिली थी शाह फैसल को। शाह फैसल जब जम्मू कश्मीर में सिविल सर्विसेज करके आए और उन्होंने जम्मू कश्मीर में ज्वाइन किया 16 अगस्त 2012 एसीआर पुलवामा। उसके 2 साल के बाद 8 फरवरी 2014 डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा लगाया गया इन्हें, और उसके बाद 22 अगस्त 2015 डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर, एक के बाद एक टॉप पोस्टिंग्स मिल रही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, 26 मार्च 2016 इन्हें लेक्स एंड वाटरवेज अथॉरिटी, लावड़ा जिसे कहते हैं, उसका भी इंचार्ज इनको बनाया गया। उसके बाद वहां से इनकी ट्रांसफर हुई। 18 अक्टूबर 2016 को इन्हें एमडी जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लगाया। और आपको यह भी याद होगा कि पावर मंत्रालय उस समय डॉक्टर निर्मल सिंह के पास था। डॉक्टर निर्मल सिंह पावर मंत्री थे जम्मू कश्मीर के। और उसके बाद 18 मई 2016 इन्हें सेक्रेटरी टूरिज्म लगाया गया। यानी एक के बाद एक टॉप पोजीशंस पर, 8 साल का ही कैरियर स्टैटिस्टिक्स अगर शाह फैसल का देखा जाए तो बेहतरीन से बेहतरीन पोस्टिंग इनको मिली। और जो पोस्टिंग मिली वहां पर अपनी काबिलियत, अपनी लियाकत, अपनी जहानत से उन्होंने साबित किया कि वो वाकई सिविल सर्विसेज के नंबर 1 हैं। मैं डीओपीटी की वेबसाइट पर था, बहुत सारी ट्रेनिंग्स बीच में हुई हैं। उन ट्रेनिंग्स में भी, तमाम ट्रेनिंग्स में शाह फैसल को दावत दी गई। शाह फैसल ज्वाइन नहीं कर सके क्योंकि वो सिविल सर्विसेज से उन्हें इस्तीफा दिया था, लेकिन रिग्रेट, अफसोस इस बात का कि मैंने उस सर्विस से इस्तीफा दे दिया जिस सर्विस में रहकर मैं अपने लोगों की खिदमत कर सकता था, जिस सर्विस में रहकर इस देश का मैं भला कर सकता था, मैंने उस सर्विस से इस्तीफा दे दिया। इसका रिग्रेट, इसका दुख, इसका अफसोस शाह फैसल को लगातार था। नतीजतन शाह फैसल दिल्ली के दरवाजे पर दस्तक देते रहे और इस दस्तक का नतीजा अब निकल चुका है और शाह फैसल सर्विसेज में वापस आ चुके हैं। एक संदेश है साफ तौर पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह दोनों एक संदेश जम्मू कश्मीर के नौजवानों को शाह फैसल के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। रास्ते से भटकना कोई बड़ी बात नहीं, रास्ते से भटक कर दाएं बाएं कोई भी निकल सकता है, लेकिन अगर आप तय करते हैं
कि आप सीधे रास्ते पर और नेशनल हाईवे पर चलना चाहते हैं, साफ सुथरे रास्ते पर चलकर देश को और जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो दूसरा मौका आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। चाहे आतंकवाद हो, अलगाववाद हो, इन दोनों बीमारियों में ग्रस्त जो लोग जम्मू कश्मीर में हैं, उन्हें यह समझना होगा कि इस देश की सरकार के पास पैमाना कतन ये नहीं कि आप किस धर्म, किस समुदाय विशेष से ताल्लुक रखते हैं। पैमाना केवल यह है कि आप देश के लिए क्या करना चाहते हैं, देश के प्रति आपके मन में, देश के प्रति आपके मस्तिष्क में क्या चल रहा है। यह बहुत ज्यादा जरूरी है। यह बात भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता ने हमें बताई कि आपके मन और मस्तिष्क में देश को लेकर क्या है, आपके मन में जम्मू कश्मीर को लेकर क्या है, और आप जम्मू कश्मीर को आने वाले 30 सालों में, 20 सालों में कहां देखना चाहते हैं, आप अपने देश को 20 सालों के बाद कहां देखना चाहते हैं, यह तय करेगा कि आपको दूसरा मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। शाह फैसल को यह दूसरा मौका मिला है। अब देखना यह है कि शाह फैसल सर्विसेज में ज्वाइन करने के बाद क्या कुछ करेंगे। बहुत सारे लोग शाह फैसल के इस फैसले के बाद ट्वीट भी करेंगे। शाह फैसल के फैसले को की निंदा भी हो सकती है, इसकी तारीफ भी हो सकती है, लेकिन मेरी जितने सियासतदानों से बात हुई है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हों, पीडीपी के हों, बीजेपी के हों, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हों, इंडिविजुअल लेवल पर, पार्टी के लेवल पर स्टैंड कुछ भी हो सकता है, पार्टियों की सियासी मजबूरियां होती हैं, लेकिन अलग अलग फर्दन जब आप इन लीडरों से बात करते हैं तो शाह फैसल को मुबारकबाद देते हैं। वो कहते हैं हम शाह फैसल के फैसले से बहुत खुश हैं, और जो मरकजी सरकार ने, जो केंद्र सरकार ने शाह फैसल को मौका दिया है, ये साफ करता है कि केंद्र सरकार की पॉलिसी विज़ जम्मू कश्मीर क्या है। जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए एक बड़ा मैसेज है। उम्मीद और तवक्का ये कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों को शाह फैसल के इस सर्विस में वापस आने से वो संदेश मिल जाएगा जो संदेश केंद्र सरकार देना चाहती है।